हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है सिविल कोर्ट जामताड़ा माली के पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। और टेंथ पास कैंडिडेट उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस भर्ती में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ। और इस भर्ती में आप लोग कौन कौन से दस्तावेज जो है लगने वाले हैं, मतलब डाक के द्वारा ये आवेदन आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, आप लोगों को जो है पूरा इसका जो है भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। और मैं आप लोगों को जो है फॉर्म कैसे भरना है और कहां पर भेजना है सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, ठीक है, तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और इस भर्ती में आप लोगों को जो है क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ आप लोग की जो है ड्यूटी लगने वाली है। यदि आप लोग जो है सिविल कोर्ट जामताड़ा झारखंड में गार्डनर के पोस्ट पे आप लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो ड्यूटी है वो कहाँ पर रहने वाली है और ड्यूटी के दौरान आप लोगों को जो है क्या काम करना पड़ेगा, सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ और आखिरी तक के आप लोग जो है शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये जो भर्ती आई है सिविल कोर्ट जामताड़ा माली गार्डनर की पोस्ट पे वैकेंसी आई है 2026 में। ठीक है, और जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई है पोस्ट का नाम है गार्डनर का मतलब है माली। ठीक है, इनमें क्या काम होता है मैं आप लोग बता देता हूँ, जबकि मैं फुल डिटेल हिंदी में बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी एज ए नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पोस्ट का नाम है माली, जिसे कहते हैं इंग्लिश में गार्डनर, इसमें जो है पेड़ पौधा मतलब पानी देना, ठीक है, या फिर गार्डनर की रखवाली करना, बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जो है तसला वगैरह ढुआया जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा एकदम ईंटे उटे पत्थर ढुआया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं ना, उसी पोस्ट के लिए आप लोग जो है काम करेंगे। ठीक है, ये जो पोस्ट का नाम है, जो जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ये माली है गार्डनर है। इसमें जो है पेड़ों में पानी डालना, पेड़ों की रखवाली करना, जैसे कोई बड़ा छोटा पेड़ हो गया तो उसे काट देना, अच्छी तरह से लगाना, पेड़ को लगाना। ठीक है, यही मतलब कुल मिला के जो गार्डनर होता है उसकी रखवाली करना होता है। ठीक है, जो जिस संस्था ने ये वैकेंसी निकाली है उसका नाम है सिविल कोर्ट जामताड़ा झारखंड से निकल कर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, जो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी, सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखना, कभी बाद में ये कहो कि सर ऑनलाइन का ये लिंक भेज दो। ये जो फार्म अप्लाई होगा ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फार्म को अप्लाई करेंगे आप लोग। सभी उम्मीदवार ध्यान देंगे, इस भर्ती का जो आवेदन का मोड है, ठीक है, जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे आप लोग जो है तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई होगा। ठीक है, और बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, इस भर्ती में जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2026 है। ठीक है, 7 मई 2026 के बाद आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। यदि आप लोगों ने अपना आवेदन वहाँ तक पहुँचा भी दिया तो आप लोग जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा 7 मई के बाद। ठीक है, तो कोशिश करना, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड होना चाहते हो, उस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो, आप लोग जो है गार्डनर के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हो, तो आप लोग जो है 7 मई 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र, जहाँ तक मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को जो है जोन से दस्तावेज अभी लगने हैं और डाक द्वारा आप लोग को कहाँ पर भेजना है। ठीक है, और ये मैं सब कुछ बताऊंगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को भरना कैसे है। ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगनी है, जितने भी दस्तावेज बताऊंगा आप लोगों को, इन सब की दस्तावेज लगेगी। और आप लोग डाक के द्वारा कहाँ पर भेजना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, बाय हैंड द्वारा, तो आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, देखो जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2026 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2026 है। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन। इस भर्ती में आप लोग यदि आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग जो है क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, जिसे कहते हैं योग्यता, एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है कम से कम आप लोग जो है 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप लोग जो है कम से कम आप लोग जो है 10वीं पास होना चाहिए और बागवानी माली कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि काफ़ी जहाँ मतलब ऐसा होता है ना कि काफ़ी जगह आप लोगों को जो है प्रशिक्षण करवाया जाता है कि मतलब कि आप लोगों की जैसे आप लोग किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो देखो होता है, जैसे कोई गार्डन वगैरह है तो काफ़ी प्रशिक्षण वगैरह होता रहता है। ठीक है, अब आपके यहाँ मतलब कि मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ होता है तो आपके यहाँ भी होता ही होगा। ठीक है, तो उम्मीदवार जो है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और बागवानी माली कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बागवानी माली कार्य मतलब कि एक प्रशिक्षण होता है जिसमें पेड़ पौधे को रखना, संभालना, लगाना, सब कुछ बताते हैं, मतलब औजार भी देते हैं, तो वो सरकार द्वारा होता है, उसमें खाना भी खिलाते हैं। ठीक है, एक प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ मिलता है, इसमें पेपर भी होता है। ठीक है, ध्यान रखने आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए, वो शारीरिक रूप से जो है फिट होना जरूरी है। ठीक है, आप लोग इतना को समझिए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स द्वारा अपनी जो है राय साझा कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं एज लिमिट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आप लोग जो है इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना आप लोग जो आयु है, ठीक है, जो आयु है कम से कम आप लोग जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आप लोग जो एज लिमिट है, आयु है, न्यूनतम आयु बताई गई इसमें, जो इस भर्ती में न्यूनतम आयु आप लोग जो है 18 वर्ष, ठीक है। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है। आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो है जमा करना होगा, डाक के द्वारा भेजना होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन के साथ आप लोग जो है कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, इन दस्तावेजों को जितने भी आवेदन पत्र है, दस्तावेज हैं, ये आप लोगों को डाक के द्वारा कहाँ पर भेजना है आप लोगों को ये बताऊँगा। बिल्कुल ध्यान से लेना, देखना। अगर यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो एक कॉपी कलम लेके इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कौन कौन से दस्तावेज इस भर्ती में लगने वाले हैं, ठीक है। कैंडिडेट सभी उम्मीदवार ध्यान से देखेंगे आप लोग जो है भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग जो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है आप लोगों को जो है सबसे ऊपर लिखना है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट गार्डनर लिख सकते हैं, माली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गार्डनर या माली, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट माली या गार्डनर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट गार्डनर या माली, ठीक है। अब देखो, अब इस भर्ती का आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसे कहते हैं आवेदन पत्र। ये आप लोग जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उस भर्ती की जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म की 3 से 4 फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। देखो ये फोटो स्टेट क्यों करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना माताजी का नाम, अपना एड्रेस, DOB, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल गलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर जो है काटू पीटू या कोई वाइटनर का निशान, कोई गलत का निशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग जो फॉर्म है वो गलत हो गया तो ये फोटो स्टेट काम आएंगे, ठीक है। जैसे फोटो स्टेट है इसे हटा देना, जो गलत फॉर्म है उसे हटा देना, फिर दोबारा जो दोबारा आप लोगों ने फोटो स्टेट करवाया इसकी उसे भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप लोग इतना को समझिए, ध्यान से देना। यदि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है गलत मत भरना, बेशक 1-2 बार पूछ जरूर लेना, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो में कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है अपना राय साझा जरूर करना। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस भर्ती में जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है अपना जो है राय साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है। मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट गार्डनर या माली, ठीक है। उसके बाद जो है इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। इस भर्ती में इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, DOB, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो फोटो है आप लोगों की, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी वो आप लोगों की शकल से मैच करती होनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी तो आप लोग जो है फार्म को अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों की दिक्कत आएगी अगर आप लोग जो है फार्म में गलती करोगे तो, ठीक है। हो सकता है आप लोग रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर आप लोग जो है परेशान हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है परेशान ना हो, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर लिया है, ठीक है, और फॉर्म भी लिया, लिफाफा भी लिया है, उसके ऊपर लिख भी लिया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट माली या गार्डनर, और इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर लिया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि अब देखो जो से मैं दस्तावेज बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार इसमें जो है ओरिजिनल दस्तावेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। जितने भी दस्तावेज मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इस भर्ती में सिविल कोड जमातरा माली पद के लिए, ठीक है, आवेदन करने के लिए निम्न जरूरी दस्तावेज लगने होंगे, ठीक है। कौन कौन से दस्तावेज हैं ये? सबसे पहले देखो, ये जो भर्ती है ये 10वीं पास कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आप लोगों को पता है ये जो भर्ती है वो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है, तो आप लोग जो है अपनी शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे। 10वीं पास का जो है शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे, और इसमें 10वीं की मार्कशीट लगेगी और 10वीं का प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट ये सोचेंगे कि 10वीं की मार्कशीट तो होती है, प्रमाण पत्र क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन भी कैंडिडेट को नहीं पता, कि जिन कैंडिडेट को पता है वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10वीं की मार्कशीट आप लोग लिए हो जहाँ से आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है, ठीक है। जिस भी कॉलेज से, स्कूल से आप लोगों ने जो है 10वीं कक्षा पास की है, तो आप लोगों ने 10वीं की मार्कशीट तो लिया है, लेकिन उसका प्रमाण पत्र आप लोगों का जो है
या तो आप लोगों को मिल गया है या तो आप लोगों के कॉलेज में ही रखा है, ठीक है, वो आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग जब जाएंगे तो सर बोलेंगे, जो कार्यालय होगा आप लोगों का, बोलेंगे सर ऐसे करके बात है, हमने जो है अपना 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, जिसे कहते हैं प्रमाण पत्र हमने नहीं लिया है, वो हमें प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझिए, सबसे पहले आप लोग लगाएंगे शिक्षित प्रमाण पत्र, जिसमें कहते हैं 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसमें जो है आयु प्रमाण पत्र होता है, इसमें जो है आप लोग जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, और या फिर जो है अपना जो है 10वीं की मार्कशीट के बेस पे आप लोग जो है जन्म तिथि देख ली जाएगी, ठीक है। ये खाली जन्म तिथि के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पहचान पत्र में आप लोग लगाएंगे आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड। आप लोग जो है आधार कार्ड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आप लोग का, हाल ही में खींची हुई 3 से 4 दिन की फ़ोटो आप लोग की जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है वो लगेगी आप लोग की, ठीक है। फ़ोटो ऐसी खिंचवाना जो आप लोगों की शक्ल से बिल्कुल मैच करती हुई हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद लगेगा आप लोग जो है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, ठीक है। अगर जो है इसमें जो है आप लोग जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र, आप लोग जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने जो है माली बागवानी अनुभव होने का प्रमाण पत्र, जो जैसे मैंने बताया था, जो प्रशिक्षण होता है उसमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, ठीक है। और अन्य प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, SC ST OBC, आप लोग जो है जिस भी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आप लोग जो है इस भर्ती में जो है आप लोग जो है अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ आप लोगों को, जो है इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। सभी दस्तावेजों की जितनी भी मैंने आप लोग जो है अभी मैंने दस्तावेज बताए हैं, ठीक है, सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड कॉपी लगानी है। आवेदन के साथ दस्तावेजों को सही क्रम में लगाने हैं। अधूरे दस्तावेज होने पर आवेदन जो है रद्द हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखो कोई उम्मीदवार ऐसा होता है ना कि मतलब कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरता ही नहीं है, ठीक है, खाली नाम वगैरह भर के दस्तावेज लगा के भेज देते हैं, वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। देखो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाए, ठीक है, आप लोग जो है माली के पोस्ट पर, आप लोग जो है गार्डनर के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो आप लोग जो ड्यूटी है वो कहाँ रहने वाली है और आप लोगों को ड्यूटी के दौरान क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो ड्यूटी का लोकेशन है वो कहाँ पर रहने वाला है, मतलब क्या आप लोगों को घर से जो ड्यूटी का लोकेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो घर से लेके मतलब ड्यूटी का जो काम है वो कहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। और आप लोग ड्यूटी के दौरान क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ड्यूटी का स्थान, वर्क लोकेशन चयनित, इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की जो ड्यूटी है वो व्यवहार न्यायालय जामताड़ा सिविल कोर्ट कैंपस, ठीक है, जामताड़ा में ही रहेगी, ठीक है। ड्यूटी वो वहाँ पर ही रहेगी, यानी आपको कोर्ट परिसर के अंदर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के उसके बाद अब ये देख लीजिए, आप लोग जो है देखो ड्यूटी के दौरान क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। देखो माली गार्डनर पद के मुख्य रूप से बागवानी और सफाई से जुड़े कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, आप लोग डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पेड़ पौधों की देखभाल, जैसे पौधों को पानी देना, खाद डालना और उनकी जो है नियमित देख रेख करना, ठीक है। ये जो गार्डनर पोस्ट के लिए यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है गार्डनर की जो है अच्छी तरह से सफाई करना, कोर्ट परिसर के बगीचे और लॉन की जो है साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। उसके बाद जो है नए पौधे लगाना, ठीक है। उसके बाद जो है समय समय पर नए पौधे और फूल लगाना। उसके बाद जो उसकी देखरेख करना, घास काटना, छटाई करना, घास काटना, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करना, ठीक है। उसके बाद जो है बगीचे की सुंदरता बनाए रखना, ठीक है। फूल और पौधों की अच्छी तरह से सजावट रखना और अन्य संबंधित कार्य जैसे अधिकारियों के निर्देश अनुसार जो है बागवानी से जुड़े काम करने होंगे, ठीक है। जैसे जो भी आप लोग अधिकारी कहेंगे बागवानी से जुड़े, ठीक है, तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़े बिना आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन मत करिएगा, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़े बिना आप लोग इस भर्ती में आवेदन मत करिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। जो हमारा काम होता है, हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इस भर्ती में यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है।
सभी उम्मीदवार ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती का जो आवेदन पत्र है आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, जो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर लेना। आप लोग चाहे तो इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहाँ से भी उतार लेना, ठीक है। देखो जो आप लोगों को जितने भी दस्तावेज मैंने आप लोगों को बताए हैं वो डाक के द्वारा आप लोग कहाँ पर भेजना है। देखो सही डाक का पता, ठीक है, प्रभारी न्यायाधीश प्रशासन व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, उनका जो कोड दिया गया है, और झारखंड, यहाँ पर आप लोग जो है अपना डाक के द्वारा मतलब स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, जैसे मर्जी आप लोग जो है यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लिफाफे के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिफाफे के ऊपर लिखना है माली पद के लिए आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, और जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2026 के से पहले आप लोग जो है आवेदन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 7 मई के बाद आप लोग जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। देखो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। और यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स द्वारा अपना जो है राय साझा कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।